दोस्तों, हम कभी भी अपने आज के बारे में, आज के अलावा पीछे गए हुए कल के बारे में या फ्यूचर के कल के बारे में कुछ चिंताएं, कुछ जिज्ञासाएं रखते हैं। तो उसके लिए कई तरह के कार्य भी करते हैं, कर्म भी करते हैं कि फ्यूचर संवरा जाए, अच्छा हो जाए। चलो, अब बहुत सारे लोग इस बारे में चाहते भी हैं कि यार कुछ अच्छा किया जाए। तो क्या ऐसे फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनको देखते हुए हम अपने फ्यूचर को 100% सेफ बना पाते हैं? मैं आज केवल और केवल उन स्रोतों की बात करूंगा, उन टूल्स की बात करूंगा जिनमें 4 मिनिमम बेनिफिट्स जरूर हैं। इसके अलावा होंगे तो बात अलग है, लेकिन कुछ एक एक दो टूल ऐसे भी हैं जिनमें 8 या 8 से ज्यादा बेनिफिट्स है। देखिए, पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं, जिनमें 4 मिनिमम टूल तो हैं। वो 4 टूल्स, 4 बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहला, सब में प्रिंसिपल सेफ है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आपका दिया हुआ जो अमाउंट है वो बिल्कुल 100% सेफ है। पहली बात, ये एक बहुत बड़ी चिंता होती है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है तो ठीक है, नहीं बीट कर रहा तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन से नीचे नहीं है। यानी 6 से 8% के बीच में कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि दो मेजर चिंताएं खत्म हो गई। एंड थर्ड, उसमें कहीं ना कहीं या तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का कुछ ना कुछ इशू आपके अकॉर्डिंग सूट करता है। यानी वो जो टर्म आपको दिया है उस टर्म को, आपकी नीड को कैटर करता है। वो नीड आपके अकॉर्डिंग फेस बन जाती है। एंड देन द लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इनकम टैक्स का बेनिफिट। इनकम टैक्स में 3 तरह के बेनिफिट होते हैं। एक, भरते हुए टैक्स की रिबेट। देन ड्यूरिंग द टेन्योर, कोई बीच में आपका किसी भी तरीके का विड्रॉल या मनी बैक या वापसी, या मेच्योरिटी पर लास्ट अमाउंट का वापस। तो इनमें से तकरीबन तकरीबन भरते हुए तो सभी टूल्स में इनकम टैक्स की रिबेट्स होती है, क्योंकि एटलीस्ट 5 जो ईयर्स का पीरियड होना चाहिए वो होता है। फिर उसके बाद इसमें 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इनमें से ज़्यादातर में इंश्योरेंस होता ही नहीं है, तो इसलिए वो भी कोई दिक्कत वाली इशू नहीं होता। तो अब ये कौन कौन से हैं? एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि आमतौर पर पोस्ट ऑफिस ही रिलीज करता है। और उसमें क्या होता है कि कुछ एक पीरियड होता है 7, फिर बाद में 9 होने लगा, फिर 10 होने लगा। अभी ऑलमोस्ट 13 के करीब 12 साल कुछ महीनों में डबल होता है। ये जब शुरू शुरू में आया था तो 5 साल में डबल होने की एक स्कीम हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा या नुकसान ये है कि फिक्स्ड है, मगर ये कैश के नोट की तरह है। किसके हाथ में चला गया उसी में मिल जाए, उसी के पास रहेगा। तो ये एक बड़ा बात है। पीपीएफ, पीपीएफ के अंदर ये है कि 15 साल का टर्म रहता है, इंश्योरेंस नहीं रहता। विड्रॉल फैसिलिटीज में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। देन किसान विकास पत्र भी आप मान के चलिए एनएससी की तरह थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसके हाथ में चला गया उसी का ये एनकैशेबल हो सकता है, यानी नोट की तरह है। जिसके हाथ में वो नोट होंगे उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है उसको एनकैश कराने के लिए। देन आरडी और एफडी। आरडी एफडी आमतौर पे आपके अकाउंट से ही निकलती है, तो इसलिए आप एफडी आप खुद देते हैं, सबमिट कराते हैं, अकाउंट से ही लिंक्ड रहती है। तो नॉर्मली इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में ही 6 से 8%, मगर विड्रॉल जो है वो आपकी जो 1.5 लाख की कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो आप मान के चलिए वो भी एक इशू रहता ही है। देन इसके अलावा एनपीएस है। एनपीएस लॉन्ग टर्म का टूल है जिसमें विड्रॉल फैसिलिटी नहीं है और
इंश्योरेंस फैसिलिटी, जितने मैंने अभी बताया इनमें किसी में भी इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, और सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, सारों में प्रिंसिपल सेफ है, इंटरेस्ट सेफ है, टैक्स जो है भरते हुए से आपको बचता है, और लॉन्ग टर्म के इश्यूज है। इनके अलावा एक छोटा सा और जो कि आज वीडियो लंबा भी हो रहा है तो, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो ये जो है LIC में दिए हुए ऊपर के सारे बेनिफिट है, जिसमें टैक्स का ट्रिपल ई का बेनिफिट है। ट्रिपल ई का मतलब होता है भरते हुए, बीच में जो जब आपको कोई जरूरत पड़ती है या मनी बैक आता है तब, और एंड में मेच्योरिटी या क्लेम, दोनों के टाइम किसी भी तरह की टैक्स इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर नहीं पड़ती, यानी कि आपको टैक्स फ्री मिलता है। देन इसमें रिस्क कवर तो रहता ही है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट भी रहता है, परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी कवर्ड है, लोन फैसिलिटी है, लिक्विडिटी है। तो ये मान के चलिए कि ऊपर वाले 4 बेनिफिट, वो भी फुल के अलावा ये 5 बेनिफिट, बल्कि 6 बेनिफिट, तो कुल मिलाकर 10 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे साथ कांटेक्ट करें और अपने आप को भी सेफ गार्ड करें। थैंक यू।